बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, आज की तर्जुमा क्लास में हम सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयतों का तर्जुमा सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। मोहतरम नाज़रीन, आज की क्लास में हम सूरह बकरा की इब्तिदाई 5 आयतों का तर्जुमा सीखेंगे। आइए हम 5 आयतों का तर्जुमा शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, ये पहली आयत है। अलिफ लाम मीम ये हुर्फ़ मुक़त्ताअत है जो सूरह के इब्तिदा में आते हैं। इसके ताल्लुक़ से ज़्यादा तफ़सीलात नहीं है, चूँकि इसके मानी और इसका मतलब नहीं बताया गया, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, ज़्यादा मालूमात हमें नहीं है। अलबत्ता दावतुल कुरान में शम्स पीर ज़ादा साहब ने कुछ तशरीहात में इसके बारे में लिखा है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस तफसीर से उसका मुताला कर लीजिए। तो अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। उसके बाद दूसरी आयत है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। ज़ालिका ये है, क्या है ये? हमने ग्रामर में आपको पढ़ाया था, कुछ याद आया आपको? ज़ालिका यानी वो होता, इसके मानी वो। ज़ालिका यानी वो, ये क्या है? इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद। इसमें इशारा करीब नज़दीक के लिए और इसमें इशारा बईद दूर के लिए। इसमें इशारा बईद में ज़ालिका, फिर तिलका, ज़ानिका, तानिका। ज़ाले का तिलका, ज़ाने का ताने का और उलाइका। उलाइका, ज़ाले का सिंगल के लिए, तिल का सिंगल फ़ीमेल के लिए, ज़ाने का मेल के लिए, दो के लिए, और ताने का दो फीमेल के लिए, उलाइका मेल फीमेल सब के लिए। ज़ाले का वो एक, तिल का वो एक फ़ीमेल, ज़ाने का वो दो मेल और ताने का वो दो फीमेल और उलाइका वो सब मेल फीमेल। इस तरह से ये इसमें इशारा बईद था। तो ज़ालिकल किताब अल लग गया, इसलिए किताब को ख़ास किया गया। ज़ालिकल किताब वो किताब, तर्जुमा होगा वो किताब। लेकिन चूँकि किताब आपके हाथ में है, जैसे मेरे सामने है, तो मैं इसे वो किताब करके नहीं कहूँगा, बल्कि मैं कहूँगा ये किताब। तो तर्जुमा होगा ज़ालिकल किताब का ये किताब, ये किताब। ला यानी नहीं, रैबुन, रईबा, रैबुन यानी शक, ला रईबा नहीं शक, रैबुन यानी शक, रईबा यानी शक, ला रईबा नहीं शक, फ़ीही इसमें, नहीं शक फ़ीही इसमें। फ़ी क्या है? हुर्फ़ जर है, और ही क्या है? ये हु था तो ही हुआ हुर्फ़ जर की वजह से। तो ये ही जो है वो प्रोनाउंस है, अटैच प्रोनाउंस, इस तरह से। तो ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, ये किताब नहीं शक इसमें,
ये किताब नहीं शक इसमें। हुदन, हुदन मीन्स हिदायत, ये भी पुराना वर्ड है, ग्रामर में ऑलरेडी जा चुका है। लिल मुत्तकीन, हिदायत है लिल मुत्तकीन परहेज़गारों के लिए, हिदायत है परहेज़गारों के लिए। लिल मुत्तकीन हिदायत है परहेज़गारों के लिए। तो मुत्तकीन परहेज़गार, डर रखने वाले और अल्लाह ताला का खौफ रखने वाले और अल्लाह ताला का तक़वा इख्तियार करने वाले, इन सारे लोगों के लिए, अल्लाह ताला का लिहाज करने वाले, इन लोगों के लिए हिदायत है इस किताब के अंदर। अलिफ लाम मीम, ये अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फ़ीह, ये किताब नहीं शक इसमें। हुदल लिल मुत्तकीन हिदायत है परहेज़गारों के लिए। इसके बाद की आयतें देखते हैं। अब उनकी सिफ़ात का तज़किरा यहाँ पर किया गया। अल्लज़ीना वो लोग जो, अल्लज़ीना वो लोग जो, युमिनूना ईमान रखते हैं, ईमान लाते हैं। युमिनूना वो ईमान रखते हैं, बिल गैब गैब पर, वो ईमान रखते हैं गैब पर, या वो ईमान लाते हैं गैब पर। वह मीन्स और, युकीमूना कायम करते हैं, युकीमूना कायम करते हैं। सलात नमाज के मानी में, और ये इबादत के लिए भी इस्तेमाल होता है। वो कायम करते हैं सलात नमाज। वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर और कायम करते हैं नमाज। व मिम्मा, और असल में अब देखिए ये कि मिम्मा क्या है, ये था मिन और मा, मिन प्लस मा से जो, तो ये हो गया मिम्मा, उससे जो, से जो। और से जो के माने में ये हो गया रज़क़नाहुम युनफ़िकून, रज़क़नाहुम, रज़क़ ना हमने रिस्क दिया, रज़क़ना हमने रिस्क दिया, हुम उनको, रज़क़ना हमने रिस्क दिया, हुम उनको। युनफ़िकून इन्फाक से बने हुआ है, युनफ़िकून वो खर्च करते हैं, वो खर्च करते हैं। तो ये वो मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून क्या हो जाएगा, और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं, उससे जो वो खर्च करते हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, वो लोग जो ईमान लाते हैं गैब पर। व युकीमून अस्सला, और कायम करते हैं नमाज। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो रिस्क हमने उन्हें दिया है उसमें से वो खर्च करते हैं। उसके बाद अब तीसरी आयत हो गई हमारी, चौथी आयत को देखते हैं। वल्लज़ीना, और वो लोग जो, वो यानी और, अल्लज़ीना वो जो, वो लोग जो, और वो लोग जो युमिनूना ईमान लाते हैं या ईमान रखते हैं, बिमा उस पर जो, बिमा साथ जो, उनजिला 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 नाजिल किया गया, नाजिल किया गया। ये क्या है, ये है पास्ट टेंस में पैसिव वॉइस, फ़ेले माजी में मजहूल, फ़ेले माजी मजहूल। उनजिला नाजिल किया गया, और वो लोग जो ईमान लाते हैं उस पर जो नाजिल किया गया। इलैका, इलैका, इला यानी तरफ, क यानी तेरे, इलैका तेरी तरफ, इलैका तेरी तरफ, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, आपकी तरफ। वमा, और जो, उनजिला नाजिल किया गया, मिन कबली का आपसे पहले, कबल यानी पहले, आपसे पहले। वबिल आखिरती हम युकिनून, वबिल आखिरती, और आखिरत के साथ या आखिरत पर, हम वो, युकिनून वो यकीन रखते हैं, वो यकीन रखते हैं, और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। और वो लोग जो ईमान लाए उस पर जो नाजिल किया गया आपकी तरफ,
और जो नाजिल किया गया आपसे पहले और आखिरत पर वो यकीन रखते हैं। ये थी चौथी आयत। अब पांचवी आयत देखते हैं। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। उलाइका वो लोग, उलाइका वो लोग, अला हुदन, अला यानी पर, हुदन यानी हिदायत, वो लोग हिदायत पर है, वो लोग हिदायत पर है। मिर रब्बिहिम उनकी रब की तरफ से, रब्बिहिम उनके रब, मिन से उनके रब की तरफ से उनके रब की, तो इस तरह से नहीं करते हुए उनके रब की तरफ से। वहीं लोग वो लोग हिदायत पर है उनके रब की तरफ से। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून और वहीं लोग, वो वहीं, पहले उलाइका वो और उसके बाद दूसरा जो उलाइका आया उसमें हम उसका तर्जुमा करेंगे, और वो वहीं, वो लोग हिदायत पर है उनके रब की तरफ से या अपने रब की तरफ से, और वहीं लोग हम, वहीं वो, मुफ्लिहून फलाह पाने वाले हैं, फलाह पाने वाले हैं। वो लोग हिदायत पर है उनके रब की तरफ से और वो लोग वहीं फलाह पाने वाले हैं, मुफ्लिहून फलाह पाने वाले हैं। तो ये 5 आयतें थी। आइए आज जो हमने 5 आयतें देखी हैं उसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि कितने अल्फाज आज की क्लास में हमारे लिए नए थे। अलिफ लाम मीम, उसका तर्जुमा एज इट इज़ है, कोई मसला नहीं है उसके लिए। ज़ालिका, ये भी नया नहीं है, हमने इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बईद में इसके पढ़ चुका है। अल किताब, ये भी पहचाना है, मालूम है इसका तर्जुमा। ला का तर्जुमा आपको पता है। रैब का भी इससे पहले एक्सरसाइज के अंदर गुजर चुका, अल्फाज माने में भी ये वर्ड गुजर चुका। फ़ी ही हुर्फ जर है और प्रोनाउंस है, ये भी गुजर चुके। हुदन ये गुजर चुका है। लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन भी गुजर चुका है। ली भी गुजर चुका है, हुर्फ जर है, लिए के मानी में। तो पहली 2 आयतों में एक भी वर्ड नया नहीं था हमारे लिए। उसके बाद तीसरी आयत में हम देखते हैं अल्लज़ीना, ये भी पुराना है, गुज़र चुका। पढ़ाने के अंदर हमने इसमें देखा है, इसमें मौसूल के तौर पर इससे पढ़ा है। युमिनूना, आमना युमिनू, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बिलगैब भी पढ़ चुके हैं, कोई वो नया नहीं है। युकीमूना भी नया नहीं है। सलात भी नया नहीं है। और व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, ये भी, इसमें से भी एक वर्ड भी अभी तक हमारे लिए नया नहीं है। चौथी आयत में देखते हैं वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका, एक भी वर्ड नया नहीं है। उन्ज़िला इससे पहले हमने एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं और उसके अल्फाज माना भी हमने देखे हैं। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका, इसके अंदर भी कोई वर्ड नया नहीं है। वबिल आखिरति हुम युक़िनून, ये भी कोई नया वर्ड नहीं है। उसके बाद 5वीं आयत में उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, तो इसमें भी एक भी वर्ड नया नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि ये पांचों भी आयतों के अंदर एक भी वर्ड हमारा नया नहीं था। वो लोग जिन्होंने ग्रामर में अल्फाज मानी अच्छे से याद किए हैं और एक्सरसाइज को सही अंदाज में सीखा भी है उससे और उसको हल भी किया है, तो उनके लिए आज के इस सबक में कोई भी वर्ड नया नहीं था। तो अब सिर्फ मसला है जुमलों की बंदिश का, जुमलों को जोड़ने का। तो वो इंशाल्लाह धीरे धीरे वो आदत आपको हो जाएगी। जिस तरह से आप सीख रहे हैं उससे भी आपको इंशाल्लाह धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इसकी प्रैक्टिस भी अपने पास घर पे करते रहिए। तो ये 5 आयतें थी जो कुरान के तर्जुमे में आज हमने सीखी है सूरह बकरा की। इंशाल्लाह आगे की क्लासों में भी इसी तरह से 5-5 आयतें हम लेंगे, और अगर आयत बड़ी होती हैं तो फिर इससे हम कम भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा करके हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, और अल्लाह ताला को वो अमल बहुत पसंद है जो तादाद में तो कम हो लेकिन रेगुलर हो, मुस्तकिल मिजाजी के साथ में किया जाने वाला अमल हो। तो इसी तरह से हम धीरे धीरे इंशाल्लाह 5-5 आयतें सीखेंगे, और अगर छोटी आयतें आती हैं तो हम आयतों को बढ़ा भी सकते हैं। और ये भी बात आप याद रख लीजिए कि एक आयत को समझ कर पढ़ना हमारे लिए 100 रकात नमाज नफिल पढ़ने से बेहतर है। ये हदीस है जिसका मफ़हूमी तर्जुमा अभी मैंने आपके सामने रखा हूँ।
तो उस अंदाज़ में भी आप इसकी इम्पोर्टेंस, इस क्लास की इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। और कुरान तो वैसे ही बहुत सारा नफ़ा, शिफा, सवाब और बहुत सारी हकीकतों को हमारे सामने खोलने वाला है और हमें बताने वाला है कि हमें क्या करना चाहिए। तो दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व